नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग का सेशन निबंध का चल रहा है और इसमें जब निबंध के सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तब पीवाईक्यू प्रश्न और निबंध का ही मॉडल क्वेश्चन भी प्रस्तुत करूँगी, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगी। तो चलिए आज चलते हैं चौथे निबंध मजदूरी और प्रेम की ओर। यह जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी और इसके जो रचनाकार हैं वे हैं सरदार पूरन सिंह। किनका निबंध है अच्छे से देख लीजिए, सरदार पूरन सिंह जी का, जिनका जन्म 1881 ईस्वी में और मृत्यु 1931 ईस्वी में हुआ था। और यह जो निबंध की बात है यह एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। यह एक ललित निबंध है और सरदार पूरन सिंह जी की विशेषता है कि द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूरन सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। कौन? सरदार पूरन सिंह। और हिंदी निबंध में उनके द्वारा लिखित 6 निबंध मिलते हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि उनके द्वारा कितने निबंध लिखे गए हैं, तो 6 निबंध और उसके नाम भी जान लीजिए। पहला है सच्ची वीरता, दूसरा आचरण की सभ्यता, तीसरा कन्यादान, चौथा पवित्रता, पांचवा मजदूरी और प्रेम और छठा है अमेरिका का मस्त योगी वीटमैन। ये 6 निबंध उनका है। किनका है? सरदार पूरन सिंह जी का। तो चलिए आज का जो टॉपिक हम लोग का है, कौन सा निबंध है? मजदूरी और प्रेम। कौन सा निबंध है? मजदूरी और प्रेम। यह जो निबंध है मजदूरी और प्रेम 8 भागों में बटा है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि मजदूरी और प्रेम निबंध कितने भागों में बटा है, तो 8 भागों में। सबका नाम याद रहना जरूरी है, एक बार याद कर लीजिएगा। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडेरिये का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठा है मजदूरी और फकीरी, सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और आठवां है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। बार बार रिवाइज कर लीजिएगा इन 8 नामों को। इस निबंध के सारांश को अगर देखते हैं कि इसमें कौन सा विषय वस्तु लिया गया है, तो इस निबंध में मेहनत कश लोगों के श्रम और उसके बचे मूल्य की विवेचना की गई है। इसमें किसका किसका वर्णन है ये भी देख लीजिए। इसमें किसान का, गडेरिये का, मजदूर के श्रम का मूल्य केवल पैसे देकर नहीं चुकाया जा सकता। इसमें कहा गया है कि किसान हो या गडेरिया हो या मजदूर है, उसके जो श्रम है उसका आप मूल्य है पैसे देकर आप ऋण उससे नहीं हो सकते हैं। इन लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उसके प्रति प्रेम सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। यह लोग जो हमारी हेल्प कर रहे हैं उसे आप प्रेम देकर और उसका सम्मान देकर ही इनका ऋण चुकाया जा सकता है, अन्यथा पैसा से चुकाया नहीं जा सकता। इसका मूल्य यही भाव है। हमारा यह कर्तव्य है कि इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें और ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं। मजदूर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं और सज्जनता और ईमान जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें लेखक क्या कह रहे हैं? मजदूर के बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं। इसमें जो 8 जो दिया गया है उसका देख लीजिए अच्छे से कि किसमें कौन सा लाइन है, यही प्रश्न बनता है। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। हल चलाने वाले का जीवन में यह सब लाइन आए हुए हैं कि हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। पहला लाइन महत्वपूर्ण है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। दूसरा लाइन है कि हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं और खेत उनकी हवनशाला है। क्या है? हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं और खेत जो है वही उनका क्या है? पूजा है, वही उनका हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। वो जो इतना मेहनत करते हैं उसी के फल के रूप में हमें चावल के लंबे लंबे और सुंदर सुंदर दाने मिलते हैं। उनकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं तथा हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। उनका मेहनत का ही फल है कि हम लोग के पास जो अनाज मिल रहा है वह मीठे और फल के रूप में हमें नजर आ रहा है।
अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है और खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। किसान का महत्व ये है कि जो किसान है वो ब्रह्मा के समान है और इसके जो प्रेम है वह ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। खेती जो है इसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। और अगला है गडेरिये का जीवन। इस लेख में और किसका वर्णन आया है? गडेरिये के जीवन का। लेखक कहते हैं कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडेरिये को देखा। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। पहले किसान का जीवन लिए, उसके बाद लिए गडेरिये के जीवन का। तो उन्होंने कहा है कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडेरिये को देखा, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है और जरा एक भेड़ बीमार हुई तो सब परिवार पर विपत्ति आ जाती है। जरा से एक भेड़ क्या बीमार हुआ कि सारा जो परिवार है वो विपत्ति में घिर जाता है। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। इनकी भेड़ अच्छी है तब इनके घर मंगल हो रहा है और सारा परिवार मिलकर गा रहा है। जब भेड़ की तबीयत अच्छी रहती है तो सब परिवार में मंगल ही मंगल रहता है और सारा परिवार झूमते रहता है। फिर लेखक कहते हैं कि जब देखते हैं कि उनका जो गडेरिया है वह ठीक हो जाता है तो उस परिवार का जो बूढ़ा सदस्य है वह आनंद से क्या हुआ, नाचने लग रहा है। वह कहता कुछ नहीं है, प्रकट भाव से कुछ बोलता नहीं है, पर उसका रग रग क्या हो रहा है, नाच रहा है। पिता को सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अल्पाना आरंभ कर दिया है। जब पिता, जो बूढ़ा पिता है, वह खुश रहता है तो उनकी जो पुत्री है, दो पुत्री का वर्णन आया है, दोनों क्या पहाड़ी राग अल्पा रहे हैं। ऐसे ही मुख जीवन से मेरा भी कल्याण होगा, विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही मुख जीवन से मेरा भी कल्याण होगा और विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में भी बना है। और वे आगे कहते हैं कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो खो जाए तो भी अच्छा है, मैं सारा विद्या भूल जाऊं, मेरी पुस्तक खो जाए। ये सब किसके जीवन में आया है? गडेरिये के जीवन वाला जो है उसी में आया है। ये भी प्रश्न बन सकता है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। लेखक कहते हैं कि इस तरह से, जिस तरह से यह परिवार सिर्फ इसी में खुश रहता है और जो मैं सारा विद्या जो अध्ययन किया वो सब भूल जाऊँ, पुस्तकें खो जाऊँ और मैं भी मस्त हो जाऊँ इन लोग की तरह, यही लेखक की अभिलाषा है। यह किस में लाइन आया है? गडेरिये के जीवन वाला में। तीसरा अति महत्वपूर्ण शीर्षक है मजदूर की मजदूरी। कौन सा शीर्षक है? मजदूर की मजदूरी। मजदूर की मजदूरी आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कह देते हैं कि ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। हम लोग क्या करते हैं? मजदूर के हाथ में रख देते हैं उनका तनख्वाह और कहते हैं कि ये लो अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। लेखक कहते हैं वाह क्या दिल लगी है। हाथ, पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए और ये सब चीज़ें तो थी ही नहीं। ये सब जो चीज़ें थी वो तो उसकी नहीं थी, वो मजदूर का थोड़ी है ये सब चीज़ें, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। और हाँ, ये जो पैसे आपने दिए हैं वो तो आपके थे ही नहीं। वो जो अर्पित कर दिया आपको अपने सेवा से वह भी तो उसका नहीं था, और जो आप पैसे दिए वह भी आपकी नहीं है, वो तो पृथ्वी से निकली धातु की ही टुकड़े हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता है। क्या कहते हैं लेखक कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। जो हम लोग पैसा दे रहे हैं वो भी ईश्वर के हैं और वो जो श्रम कर रहा है हाथ पैर से वो भी ईश्वर के हैं, लेकिन आपस में जो प्रेम सेवा है उससे इसका ऋण चुकता हो सकता है। लेखक आगे कहते हैं कि इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। जो माता बहन ये जो मैं पहना हुआ हूँ वो वस्त्र सिलती है वह मेरे लिए नहीं है, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं यह जो वस्त्र मैंने पहनना हुआ है वह पहनना मेरे क्या है? तीर्थ यात्रा है। अगला उपशीर्षक है प्रेम और मजदूरी। क्या है? प्रेम और मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। वो कहते हैं जो आजकल जो मशीन से सारा काम होता है उसमें नहीं, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं, लेकिन जो ये आजकल की मशीन से जो चीज़ बन रहा है उसमें वो लगता है कि इसमें कोई प्राण ही नहीं है, ये क्या है? निर्जीव है।
लेखक आगे कहते हैं कि जब वह प्रियतमा मेरे लिए रोटी बनाती है तब मुझे यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ दिखाई देती है, और गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है, यही मेरी साधना है, मेरी योग है। गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। अगला उपशीर्षक है मजदूरी और कला। कौन सा उपशीर्षक है, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवा, मजदूरी और कला। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की मशीन का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। उस समय की बात हो रही, भाप की बात हो रही है। 1912 ईस्वी का चूंकि यह निबंध है, इसीलिए उसमें भाप की मशीन के बारे में जिक्र किया गया है। आजकल भाप की मशीन का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। ये सब लाइन भी याद रखिएगा कि किससे कौन लिया गया है। क्या है? सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे कामों से मिलता है। अगला लाइन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लगेगा कि कविता क्या है, निबंध का है, लेकिन इसी का है। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। लेखक क्या कर रहे हैं, आजकल की जो कविता है उसमें कोई नयापन नहीं दिखता है, उसमें पुराने जमाने की कविता का ही पुनरावृत्ति मात्र है। और मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। क्या है? मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। और ये भी लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी। पहले जो नई कविता बाद में आंदोलन आया है उसका जिक्र पहले ही इस निबंध में किया गया है कि उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना आनंद जीवन के साथ खेत की मेढ़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। सरदार पूरन सिंह जी कहते हैं, देख कविता भी हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। मोचीराम जूते के टाके का वर्णन किया है, वह पहले ही 1912 ईस्वी में ही कह गए थे कि उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना आनंद, जीवन आनंद के साथ खेत के मेढ़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। अगला महत्वपूर्ण लाइन है कि मजदूरी और फकीरी। अगला क्या है शीर्षक? मजदूरी और फकीरी। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। ये सब जो नाम आए हैं उसका ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि किस निबंध में इसका वर्णन आया है। तो मजदूरी और प्रेम। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चढ़ाना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खैयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना तथा गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये सब लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जैसे जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चढ़ाना, वे क्या इतना महान हुए और वे क्या करते थे? भेड़ चढ़ाते थे। टॉल्स्टॉय को जूते गांठते थे, उमर खैयाम जो तंबू सीते थे, और खमीर उमेर जो चटाई बुनते थे। और सबको पता ही है कबीर और रैदास क्या थे? शूद्र थे, जो इतना महान हुए। और आगे कहते हैं कि गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण लाठी लेकर गाय चराते थे, और समझिए यही क्या है? सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। अगला उपशीर्षक है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। आगे क्या कहते हैं लेखक कि मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। क्या कहते हैं? हाथ से जो मजदूरी होता है उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेखक एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी के बदौलत हजारों की कीमत बना देती है। कोई चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन वो अपने कलाकारी से इस तरह से बदल देते हैं कि उसका मूल्य क्या हो जाता है? हजारों में हो जाता है। लेखक कहाँ के महिला का जिक्र किए हैं? जापान की महिला का।
लेखक आगे कहते हैं कि जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। क्या कहते हैं, जब तक स्त्री अपनी कारीगरी से वहाँ कुछ नहीं क्रिएट कर सकती, तब तक भारत ही क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। कितना इम्पोर्टेंट लाइन लेखक ने पहले ही बताए हैं। 1912 ईस्वी का यह कथन है। अगला इम्पोर्टेंट है जो अंतिम है, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श पश्चिमी सभ्यता की ओर मुख मोड़ रही है। कह रहे हैं कि हम लोग के जो नागरिक हैं वो पश्चिमी सभ्यता की ओर अपना जो मुख है वो मोड़ रही है। वह नया आदर्श उसने देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। लेखक पश्चिमी सभ्यता के बारे में जिक्र करके कह रहे हैं कि उधर लोग अब मशीन को छोड़कर आदमी को पूजा की ओर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, शोक की बात है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में उन लोगों को मजदूरी से तो लेस मात्र भी प्रेम नहीं है। क्या है, मजदूरी से हम लोगों को क्या है, लेस मात्र भी प्रेम नहीं है। पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। उस समय के जो समय था वही कह रहे हैं कि मशीनों को तेजी से अपनाने की ओर क्या कर रहे हैं, आलिंगन करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं लेखक कि पश्चिम को विदित हो चुका है कि इससे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। जितना हम लोग मशीन से काम लेंगे उतना मनुष्य का जो दुख है दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। और भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले मशीनों से काम लेना काल का डंका बजाना है। जैसे अभी का युग क्या है, एआई का युग है, तो तरह तरह की बातें उठ रही है कि मनुष्य का काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह जो हम अभी जो तकनीक आप लोग अपनी आंखें से देख रहे हैं, उस समय उस वही था कि इस समय मनुष्य का क्या हो जाएगा, कोई मतलब काल के डंका बजेगा, मनुष्य को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। उस समय लेखक की यही भावना थी। और जैसे इस तरह अभी के समय में हम लोग के लिए एआई है, उसी तरह का भाव है। इस तरह मजदूरी और प्रेम निबंध का यह सारांश समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतना प्यार और स्नेह देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।